आइए डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। इंटीग्रल की एक्सरसाइज 7.1 प्रारंभ करते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन हमने कर दिए थे, क्वेश्चन नंबर 15 तक कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 किसका इंटीग्रल करना है? देखिए, आपको फंक्शन दिया हुआ है 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू द पावर x dx। ये आपके पास 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू द पावर dx अलग अलग कर लीजिए। 2x dx माइनस 3 cos x dx प्लस e टू द पावर x dx। 2x dx माइनस 3 cos x अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसका अलग हो जाएगा, माइनस आ जाएगा बीच में, इसका अलग हो जाएगा, प्लस आ जाएगा और इसका अलग होगा। ठीक हो गया। अब आप देखिए दिस इज इक्वल टू, ये 2 बाहर ले लीजिए, ये हो गया x dx, ये 3 आप बाहर ले लीजिए डिस्टेंट, ये हो जाएगा cos x dx प्लस ये तो आपका ऐसे रहेगा e टू द पावर x dx। ठीक हो गया। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। कितना होगा डिस्टेंट? देखो x का इंटीग्रेशन कितना होगा। डिफरेंशिएशन में पावर घटती है 1, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ती है 1। तो x की पावर 1 है तो 1 और ऐड हो जाएगी, तो 2x की पावर 1 और ऐड हो जाएगी एक्स स्क्वायर। जितनी पावर होती है x की वही पावर नीचे आ जाती है। माइनस 3, देखिए आप जानते हैं d/dx साइन x इज इक्वल टू cos x आप जानते हैं d/dx साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? cos x। तो cos x का मैं इंटीग्रल लूंगा, cos x का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास sin x आ जाएगा माइनस 3 sin x। ठीक है। e टू द पावर x का इंटीग्रल e टू द पावर x ही होता है। e टू द पावर x dx इज इक्वल टू कितना हो गया? e टू द पावर x ही आता है। यहां पर आप समझिए sin x का डिफरेंशिएशन cos x का इंटीग्रल आपका sin x। ठीक है। और इंटीग्रेशन e टू द पावर x का e टू द पावर x से होता है, डिफरेंशिएशन b टू द पावर x का e टू द पावर x से होता है। तो ये आपका e टू द पावर x आ जाएगा प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c आप यूज करते हैं। इससे आप काट लीजिए तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस e टू द पावर x प्लस c। एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस e टू द पावर x प्लस c, ये आ गया क्वेश्चन। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप कैसे करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप। देखो स्टूडेंट क्या है 17, 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ x dx। 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ x dx। एक फंक्शन ये हो गया, ये के हो गया, ये के हो गया, बीच में यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, अलग अलग कर लीजिए। इंटीग्रेशन में आप अलग अलग कर सकते हैं। 2x स्क्वायर dx 3 साइन x dx प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ x dx। ठीक है दोस्तों, 2x स्क्वायर dx इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन। अभी कितना हो जाएगा? यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर dx, यहाँ पर 3 बाहर आ गया, साइन x dx
यहाँ पर 5 आपने बाहर कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 3 साइन एक्स डी एक्स, तो 5 हो गया। अब देखिए तो x की पावर कितने 2 है, जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो एक पावर x के और बढ़ जाएगी, तो x टू द पावर 3 हो जाएगा ना, x टू द पावर 3, अब जितनी पावर उतना ही नीचे आ जाता है, माइनस देखिए 3। अब आपको इंटीग्रेशन साइन एक्स का चाहिए, तो इस फॉर्मूले को आप डिफरेंशिएशन का, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पर प्लस चाहिए तो उस नेगेटिव को ही आप यहाँ भी ले सकते हैं, और ऐसा भी लिखा जा सकता है कि डी बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। ठीक है, ठीक है दोस्तों, डी बाई डी एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स कितना होगा, साइन एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉस एक्स आपका साइन एक्स आ गया, तो साइन एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स आएगा, नहीं है। डी बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है डिफरेंशिएशन में, तो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस एक्स होगा, ये तो है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए माइनस कॉस एक्स प्लस 5। अब आप देखिए ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को क्या लिख देंगे आप, एक्स टू द पावर 1/2। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स टू द पावर 1/2, तो यहाँ पर एक्स टू द पावर 1/2 है। ठीक है, यहाँ पर मैं ये भी कर सकता हूँ एक्स टू द पावर 1/2। ठीक है, जब इंटीग्रेशन होगा तो पावर में +1 ऐड हो जाएगी, उतने से डिवाइड होगा, मतलब एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 2/3 x³, ये प्लस हो जाएगा प्लस 3 cos x। ठीक हो गया, इसको ऐड कर लीजिए, प्लस 5 x टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस c, 2 यहाँ चला जाएगा, 2 + 1 3/2 और 2 यहाँ की मल्टीप्लाई 3/2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2/3 x³ प्लस 3 cos x, एक रेस्टेड 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 10/3 x टू द पावर 3/2 प्लस c। बस ये इंटीग्रेशन आएगा इसका। ठीक है, इस टाइप से करेंगे। देखिए और आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप, क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर नेक्स्ट लेक्चर में और आगे काम शुरू करेंगे। देखिए डिस्टेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, देखो इंटीग्रेशन आसान है, आप स्टेप वाइज चलते रहिए और प्रैक्टिस साथ साथ करते रहिए, कि दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर करता हूं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए स्टूडेंट, क्या है 18 में, sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x dx, sec x प्लस 10x dx, दिस इज इक्वल टू, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, sec स्क्वायर x प्लस इसकी इससे हो जाएगा sec x 10x dx। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई से तो क्या हुआ, sec स्क्वायर x, इसके मल्टीप्लाई से हुआ तो क्या हुआ, sec x 10x। ठीक है, अब बीच में प्लस है तो इसका इंटीग्रेशन अलग करिए, इसका इंटीग्रेशन अलग करिए, तो दिस इज इक्वल टू sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10x dx। ठीक है दोस्तों, अभी डायरेक्ट फॉर्मूले है, डिफरेंशिएशन है डायरेक्ट, किस किस फंक्शन के, डी बाई डी एक्स tan x इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x। आप जानते हैं tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है,
पर यदि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो 10x आएगा कि नहीं आएगा? इनवर्स प्रोसेस है ना, इस पर तो मैंने चर्चा कर दी है। डी बाई डी एक्स 10x, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x इज sec स्क्वायर एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स इज 10x। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 10x प्लस you also know that d by dx sec x is equal to sec x 10x। आप जानते हैं sec x का डिफरेंशिएशन sec x 10x होता है, नहीं होता है? sec x का डिफरेंशिएशन sec x 10x, तो इसका मैं यदि इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास sec x आएगा नहीं आएगा? sec x का डिफरेंशिएशन sec x 10x, तो sec x 10x का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास sec x आएगा नहीं आएगा? तो क्या हो जाएगा? sec x प्लस ऑफ c, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इज sec x 10x, इंटीग्रेशन sec x 10x को करूंगा तो मेरे पास sec x आएगा। ठीक होगी? बस हो तो गया। अब नेक्स्ट देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। आप डिफरेंशिएशन जरा ठीक से तैयार कर लीजिए, फॉर्मूले जो हैं उनको आप याद रखिए, उससे आपको डिफरेंशिएशन करने में बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है? एंटी डेरिवेटिव है ना, तो डिफरेंशिएशन पता है तो इंटीग्रेशन निकल जाएगा आसानी से। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए स्टूडेंट। क्या निकालना आपने? इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई cosec स्क्वायर एक्स dx, ये चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई cosec स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। चेंज करता हूं, क्या लिखता हूं? sec x को sec स्क्वायर एक्स को लिखता हूं 1 ओवर cos स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई sec x को क्या लिखा? 1 बाई cos x, तो स्क्वायर है तो 1 बाई cos स्क्वायर एक्स। cos को क्या लिख दूंगा? 1 ओवर sin स्क्वायर एक्स लिख दो। cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया? 1 ओवर sin स्क्वायर एक्स लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा? ये मल्टीप्लाई में यहाँ 1 के साथ चला जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, तो दिस इज इक्वल टू कितना होगा डिस्टेंट? ये sin स्क्वायर एक्स यहाँ चला जाएगा, sin स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई dx रख लीजिए, cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, और आप जानते हैं sin x बाई cos x क्या होता है? 10x, तो ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स dx। sin x बाई cos x क्या? 10x, तो tan स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। अब डायरेक्ट tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं है, हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स may be written as sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये आपका आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स कितना हो गया? sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसी tan स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पर sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। थोड़ा सा धीरे धीरे आप चेंज की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पर आप इसको दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तब जाके इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं मेरे पास कि किसका डिफरेंशिएशन होगा ये tan स्क्वायर एक्स, सॉरी किसका हाँ किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके tan स्क्वायर एक्स आता है, डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला नहीं है, तो मैंने इसको sec स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है डेस्ट में। अब देखो sec स्क्वायर एक्स अलग है, ये माइनस 1 अलग है, तो आप इसको किस रूप में लिख देंगे? आप इसको लिख देंगे दिस इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स dx माइनस dx। इसका इंटीग्रेशन अलग होगा और इसका इंटीग्रेशन अलग होगा। अब आप ये भी जानते हैं कि d बाई डी एक्स tan x का कितना हुआ? sec स्क्वायर एक्स। tan x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ? sec स्क्वायर एक्स। तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? tan x, तो आ जाएगा tan x। ठीक है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या? sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या? tan x।
ठीक हो गया। इसका क्या होगा, हमने कहा था आप इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन हटा लीजिए तो x बच जाएगा, या यहाँ पर 1 dx कर सकते हैं, 1 dx, और 1 क्या होगा, किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा, x का रहा होगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए dx का 1 dx का x कर लेते हैं प्लस c हो जाएगा। तो ये आपका इंटीग्रेशन आ गया, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आपका ये है। ठीक है अंडरस्टैंड। ठीक है, वैसे भी देखिए यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होगा, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, x का क्या, x का कितना 1, तो sec स्क्वायर x माइनस 1, और sec स्क्वायर x माइनस 1 क्या हुआ 10 स्क्वायर x, तो आगे ना वही 10 स्क्वायर x। ठीक है ना। तो आप देखिए कैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेटर है। ठीक है अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x dx, इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 sin x ओवर cos स्क्वायर x। अलग अलग कर लीजिए। देखिए डिनोमिनेटर इसका भी है, डिनोमिनेटर इसका भी डिनोमिनेटर है, तो 2 ओवर cos स्क्वायर x dx, 2 ओवर cos स्क्वायर x dx माइनस 3 sin x ओवर cos स्क्वायर x dx, 2 ओवर cos स्क्वायर x dx माइनस 3 sin x ओवर cos स्क्वायर x dx। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर है और इसका डिनोमिनेटर ये हो गया। अभी कितना हो जाएगा, 2 तो बाहर कर लीजिए स्टूडेंट, 1 बाई कॉस क्या होता है sec स्क्वायर x dx माइनस 3 sin x बाई cos x इंटू 1 बाई cos x dx, कितना हुआ, दिस इज इक्वल टू 2। देखिए sec स्क्वायर x dx माइनस 3, मैंने क्या किया साइन बाई कॉस और 1 बाई कॉस, और साइन बाई कॉस कितना हुआ 10x, ये तो 10x हुआ, और 1 बाई कॉस का सेक हो गया, तो 1 बाई कॉस कितना हुआ स्टूडेंट sec x, और ये आपका हुआ 10x। ठीक है, 1 बाई कॉस का हुआ sec x, और sin x बाई कॉस क्या हो 10x। ठीक हो गया। अभी डायरेक्ट फॉर्मूला है, किसका डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, d बाई डी एक्स tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, तो ये तो आ जाएगा 2 tan x माइनस 3, आप जानते हैं d बाई डी एक्स sec x इज इक्वल टू sec x tan x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन कितना sec x, तो माइनस 3 sec x प्लस c। ठीक है स्टूडेंट, बस इस टाइप से करेंगे। ठीक हो गया, तो 20 क्वेश्चंस पूरे हो गए। अब 21 क्वेश्चन देखिए। देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे, 2 क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के कर देते हैं दोनों। देखिए क्वेश्चन नंबर 21,
आपके पास दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1/, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का प्रति अवकलज निकालिए। द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। इंटीग्रेशन, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव जो होगा, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रेशन। एंटी डेरिवेटिव आपका इंटीग्रेशन होता है। तो फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। यदि डेरिवेटिव पूछेगा फाइंड द डेरिवेटिव, तो आपको डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि एंटी डेरिवेटिव, तो आपको क्या करना है? इंटीग्रल कर देना है इसका, ठीक है। तो सिंपली यू हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन, आपको इसका इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इंटीग्रल करिए इसका, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 1/, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx। अलग अलग कर लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx प्लस 1/, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx प्लस 1/, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx, ठीक है। अभी कितना हो गया? ये तो हो जाएगा आपके पास x टू दी पावर 1/2 dx, ठीक हो गया। मैंने अलग अलग कर दिया ना, ये अलग और ये अलग, प्लस इसको देखिए x टू दी पावर 1/2 पर जाएगी तो x टू दी पावर -1/2 dx हो गया। ये स्क्वायर रूट ऑफ x क्या होगा? x टू दी पावर 1/2, डिनोमिनेटर में है, ऊपर ले जाऊंगा पावर तो -1/2 हो जाएगी। नाउ दिस इज इक्वल टू x टू दी पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, ठीक है। इंटीग्रेशन इसका कैसे होगा? पावर में +1 ऐड कर लीजिए। यहाँ भी ये तो करते हैं, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पावर में आप 1 ऐड कर देते हैं और जितनी पावर होती है वही उससे डिवाइड भी कर लेते हैं। प्लस यहाँ पर क्या होगा, x टू दी पावर -1/2 में कितना ऐड करूंगा? +1, और डिवाइड भी किससे कर दूंगा? -1/2 प्लस 1, और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगाते हैं, ठीक है। x टू दी पावर -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1, जितना पावर रहेगी वहाँ यहाँ कर देंगे, ठीक है। जितनी इसकी पावर रहेगी उतना ही डिनोमिनेटर में हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा डिस्टेंट ये? दिस इज इक्वल टू x टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, x टू दी पावर 3/2 से डिवाइड किया, प्लस x टू दी पावर देखिए -1/2 प्लस 1, तो हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई, ये भी आपका 1/2 प्लस c, ठीक है। अभी 2 कहाँ जाएगा डिस्टेंट? ये ऊपर चला जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। कितना हो गया? 2/3, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला गया, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2/3 x टू दी पावर 3/2, और ये क्या हो जाएगा? ये 2 यहाँ चला जाएगा तो +2 x टू दी पावर 1/2 प्लस c, और इसको आप लिख सकते हैं 2/3 x टू दी पावर 3/2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस c। x टू दी पावर 1/2 मैंने फिर वही लिख दिया, 2 स्क्वायर रूट ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 2/3 x टू दी पावर 3/2 प्लस 2 x टू दी पावर 1/2 प्लस c, ये वाला ऑप्शन में यही, ये वाला सही है। ऐसा लिखे चाहे ऐसा लिखे की बात, ठीक है अंडरस्टैंड। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द लास्ट क्वेश्चन? आप देखिए, आप अपनी बुक में भी देखिए, लास्ट क्वेश्चन हम कौन सा करेंगे। अब देखिए, देखिए अंडरस्टैंड,
The last question of this exercise is question number 22. क्वेश्चन नंबर 22 क्या है स्टूडेंट? इफ आपको दिया हुआ है dy dx fx is equal to 4x cube minus 3 over x to the power 4 दिया हुआ है. इफ dy dx at x is equal to 4x cube minus 3 over x to the power 4, जिसमें क्या है f2 is equal to 0, f2 0 है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि fx कितना है. ठीक है, f2 is equal to 0 है, तो fx आपका कितना है. अब देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, dy dx fx is 4x cube minus 3 over x to the power 4 दिया हुआ है स्टूडेंट. आपको फाइंड आउट करना है व्हाट fx, ये चाहिए, मतलब मुझे डिफरेंशिएशन हटाना है. डिफरेंशिएशन हटाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उसका इंटीग्रेशन करना चाहिए. ठीक है, यदि आप चाहें कि डिफरेंशिएशन हटे तो यू हैव टू इंटीग्रेट दैट. तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. ठीक है अंडरस्टैंड, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करने पर, तो इंटीग्रेशन dy dx fx, ठीक हो गया. अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो dx, ठीक, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 3 ओवर x टू द पावर 4 dx. ऐसा इंटीग्रेशन करेंगे. 4x क्यूब माइनस 3 ओवर x टू द पावर 4 dx, इसका भी क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे. तो मैंने आपसे कहा था कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कट जाएगा, मतलब ये इसको हटा देगा. क्या बचेगा, दिस इंप्लाइज दैट, यहां पर केवल क्या बचेगा, fx बचेगा. इंटीग्रल dx dy dx डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को खत्म कर दिया, नलिफाई कर दिया इफेक्ट, उसका इफेक्ट को जीरो कर दिया, तो केवल क्या बचेगा, फंक्शन ही तो बचेगा. ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब इसको अलग अलग कर लीजिए, 4x क्यूब dx माइनस 3 ओवर x टू द पावर 4 dx. ठीक है अंडरस्टैंड, दिस इंप्लाइज दैट fx इज इक्वल टू, यहां तो 4 आ जाएगा बाहर, x क्यूब dx माइनस, यहां से भी 3 बाहर ले लीजिए, 3 x की पावर पर चल जाएगी, x माइनस 4 dx. 4 बाहर आ गया, x क्यूब dx माइनस 3 बाहर आ गया, x की पावर पर ले लीजिए, x टू द पावर माइनस 4 dx हो गया. अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट fx इज इक्वल टू 4, देखो दोस्तों x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर बढ़ जाएगी. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 बाई 4, ये तो है. x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या है, एक पावर बढ़ जाएगी, x टू द पावर 4 बाई 4 माइनस 3 x टू द पावर माइनस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 4 प्लस 1 प्लस c. माइनस 4 पावर है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो प्लस 1 ऐड होगा, रूट में से डिवाइड होगा, x टू द पावर माइनस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 4 प्लस 1 प्लस c. तो आपके पास fx अब कितना होगा स्टूडेंट, fx इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल हो गया, x टू द पावर 4, ठीक हो गया, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, और ये 3, अब माइनस हट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये भी माइनस, ये माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर भी 3 आया, 3 से कट गया, प्लस x टू द पावर माइनस 3 प्लस c, ये तो 1.
ठीक हो गया। अब आप देखिए मेरे पास यहां देखिए, अब देखिए रेस्टेंट, आप देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर -3 हो जाएगा एक्स टू द पावर 3, ठीक है, एक्स टू द पावर 3 प्लस सी, ये तो हुआ, ठीक है। अब देखिए एक बाउंड्री वैल्यू कंडीशन आपको दी हुई है, देखो एक कंडीशन दे रखी है यहां पर, F2 इज इक्वल टू 0, देखिए कंडीशन दी हुई है, F2 is equal to 0 means when I put x is equal to 0 in the value of this function, I will get the value 0. फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी जब मैं x is equal to क्या करूंगा, 2 कर दूंगा। तो F2 होगा कितना, F2 होगा कितना डिस्टेंट, 2 to the power 4 प्लस 1/2 to the power 3 प्लस c। अब F2 क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, दिस इंप्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू, ये तो 16 हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16, ये हो जाएगा 1/8, 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस सी। तो 0 इज इक्वल टू कितना होगा डिस्टेंट, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 16 8 जा 128, ठीक है, प्लस 1 129 हो जाएगा, 129/8 प्लस सी, दिस इंप्लाइज दैट सी इज इक्वल टू -129/8, ठीक है। आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, जो कांस्टेंट यहां था इस कंडीशन, इस गिवन कंडीशन के कारण सी की वैल्यू आ गई डिस्टेंट, सी आ जाएगा, सी आया आपका -129/8। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अब आप देखिए फंक्शन कितना बन जाएगा आपका, एफ एक्स इज नाउ, एफ एक्स आपका हो गया कितना, एफ एक्स आप देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस सी कितना हो जाएगा, सी की जगह माइनस आ जाएगा, -129/8, ठीक होगी। तो आपका जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, ये डी वाला ऑप्शन सही है, नहीं डी वाला नहीं, ये आपका फर्स्ट वाला ए वाला ऑप्शन सही है, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8। समझ गए एफ एक्स कैसे निकाला, ये डिफरेंशिएशन दिया हुआ है इसका, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, ये आपको एफ एक्स चाहिए तो मुझे इस डिफरेंशिएशन को हटाना है। डिफरेंशिएशन कैसे हटेगा, जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा। अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा इसका, तो यहाँ डिफरेंशिएशन हट जाएगा, तो केवल एफ एक्स रह जाएगा, मतलब ऐसा मैं करूंगा तो ये सब कट जाएंगे दूसरे से, तो केवल एफ एक्स रहा। अब यहाँ भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इसका इंटीग्रेशन किया तो ये आ गया, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, देखिए dy/dx x कितना आएगा, देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 पहले आएगा, 4x³, ठीक है, कि पावर ऊपर चल करके x टू द पावर -3 हो जाएगी, और इसका डिफरेंशिएशन होगा तो -3 x टू द पावर -4, और x टू द पावर -4 कितना हुआ, 4 x टू द पावर 4, तो यही तो है ये मतलब जो इंटीग्रेशन आया इसका डिफरेंशिएशन मैं कर दूंगा तो यही तो आ रहा है, देख रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन चाहते हैं, जब आपने किसी फंक्शन का, इस फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन किया, तो हमारे पास यहां कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया आपके पास। इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए कोई बाउंड्री वैल्यू कंडीशन चाहिए, कोई एक कंडीशन मिल जाए तो काम हो जाए। तो उन्होंने आपको दिया हुआ F2 = 0, तो मैंने F2 = 0 किया, मतलब x = 2 किया पूरे इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 हो जाएगा F2, और x की वैल्यू रखी
और यहाँ से सी की वैल्यू आपको कैलकुलेट होके आ गई। अब तभी फंक्शन जो आपका है यहाँ सी इक्वल टू -129/8 कर दिया, बस यही आपका एफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्सरसाइज में आपके 22 क्वेश्चंस थे, तो हमने एक एक क्वेश्चन कर दिया। प्रत्येक क्वेश्चन इसलिए किया कि अभी इंटीग्रेशन की शुरुआत हो रही है। आज हम इंटीग्रेशन पे तीसरे दिन हैं, थर्ड लेक्चर है। ठीक है, तो आप ठीक से आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आगे जाकर के जब एक्सरसाइज और करेंगे, जब इसकी प्रैक्टिस आगे एक बार और कर लेंगे, तो जब हम इंटीग्रेशन और डिटेल में करेंगे तो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा, कुछ क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, इस ढंग से आगे चलेंगे, तो मेहनत से आप काम करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।